Hello students, this is the fifth video of chapter Control and Coordination. We have already discussed that animal coordinate by nervous system as well as hormone system. Nervous system as well as hormone system, but plant coordinate only by using hormones. The hormones of the plants are known as the phytohormones. Phyto means plants. Now there are four major types of plant hormone. First is auxin, second is gibberellin, third is cytokinin, and fourth is abscisic acid. Dear students, the first three hormones here promote the growth of the plant, but the fourth hormone inhibit the growth of the plant. मतलब जो पहले तीन हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। मतलब जिन चीज़ को ये पहले तीन हार्मोन प्रमोट करेगा, एब्सिसिक एसिड उन्हीं कामों को रोकने का प्रयास करता है। इसके बाद हाउ डज दिस हार्मोन वर्क्स? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिन. Auxin help in promoting cell enlargement, second cell differentiation, and third fruit growth. Cell enlargement मतलब सेल का साइज बढ़ाने में मदद करेगा. सेल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर क्या है? दे टेक द परमानेंट शेप साइज एंड स्टार्ट टू डू परमानेंट वर्क. फ्रूट ग्रोथ में मदद करता है. सेकेंड इज जिबरलिन. जिबरलिन आल्सो promote cell enlargement and cell differentiation, but in the presence of the hormone auxin. Second work, it help in breaking the dormancy. What is the dormancy? Dormancy in seed and buds. ये डोरमेंसी का मतलब क्या है? एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो सीड जो हम प्लांट से या फिर क्रॉप से जो प्राप्त करते हैं, वो सीड हमारे घरों में रखने के बाद या कहीं पर किसी भी सूखी जगह पर रखे हैं तो ग्रो नहीं करते. इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गए हैं, वो फिर भी लाइव, लेकिन वो इनएक्टिव, वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में है, वो किसी प्रकार की ग्रोथ मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं. इसको बोलते हैं हम डोरमेंसी. अब ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का मतलब जब इस सीड को सही मात्रा में मॉइस्चर मिलेगा, सही मात्रा के अंदर वाटर मिलेगा, सही मात्रा में टेम्परेचर मिलेगा, सॉइल मिल जाएगी, तो ये अपनी डोरमेंसी को ब्रेक कर देंगे. मतलब ये फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, सीड से एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा. इसके अलावा दे प्रमोट द ग्रोथ इन द फ्रूट्स. ऑक्सिन की तरह ये भी फ्रूट की ग्रोथ में मदद करते हैं. तीसरा हार्मोन है साइटोकिनिन. दिस हार्मोन प्रमोट द सेल डिवीज़न. मतलब सेल का डिवाइड करना. आपको पता है जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं,
उनके अंदर सेल लगातार डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट का या एनिमल का साइज बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये भी सीड की डोरमेंसी या बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करते हैं। ये एजिंग ऑफ लीव्स को बढ़ाने का काम करते हैं। डिले द एजिंग लीव्स मतलब उसको टाइम को बढ़ा देंगे, काफ़ी लंबे समय तक प्लांट्स के ऊपर ये बने रहेंगे। चौथा पॉइंट जो है इसका कि दे हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा की ओपनिंग में मदद करते हैं। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग में मदद कैसे करते हैं? तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो ग्रीन कलर का बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के अंदर दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं हम गार्ड सेल। गार्ड सेल्स का काम क्या है? गार्ड सेल्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो दिस इज द स्मॉल पोर which is known as the stomata. What is the function of stomata? Stomata do main two function. First is exchange of gases like carbon dioxide and oxygen. मतलब होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर आते हैं और ऑक्सीजन जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसी स्टोमेटा से बाहर आ जाएगी। उसके बाद इनका सेकंड वर्क है, ये फर्स्ट वर्क था, सेकंड वर्क क्या था स्टोमेटा का? स्टोमेटा का सेकंड वर्क था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द सरफेस ऑफ लीफ और थ्रू द स्टोमेटा। तो इसका मतलब ये दो काम करते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और दूसरा ट्रांसपीरेशन। ध्यान में रखना, ट्रांसपीरेशन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द cytokinin is they also promote the growth of the fruits. ये भी फ्रूट की ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तीन हार्मोन हमने डिस्कस कर लिए, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन और तीसरा साइटोकिन। फिर से बता रहा हूँ, तीनों हार्मोन का काम क्या है? ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दे हेल्प इन प्रमोटिंग द ग्रोथ। वी हैव डिस्कस्ड ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकिन्स। नाउ हाउ एब्सिसिक एसिड वर्क। बच्चों, जो एब्सिसिक एसिड है, ये एसिड, ये हार्मोन इन तीनों ही हार्मोन के बिल्कुल उल्टा काम करेगा। वे तीनों प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। कैसे? लेट्स सी। एब्सिसिक एसिड प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड्स, मतलब सीड्स को इनएक्टिव करके रखेगा, उसे ग्रोथ नहीं होने देगा, उसे जैसा है वैसा ही रहने देगा। दूसरा, दे हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है, मतलब स्टोमेटा बंद रहेगा। ये स्टोमेटा का बंद होना भी कई बार ज़रूरी है। कब?
जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, सपोज करो बाहर पानी नहीं है, ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, तो क्या होगा, पानी अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो ट्रांसपीरेशन की वजह से पानी उड़ जाएगा। तो पानी उड़ना नहीं चाहिए क्योंकि प्लांट को जीवित रखना है, इसीलिए क्या करेगा, ये इसके अंदर एक प्रकार का बैलेंस है, ये अपने आप को खुद ही ऐसा काम करेगा कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द गार्ड सेल। इसके अलावा और क्या काम है, दे हेल्प इन विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स, जिसे हम एब्सिशन बोलते हैं। विल्टिंग मतलब कमज़ोर पड़ना और फॉलिंग मतलब नीचे गिर जाना। तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, कमज़ोर पड़ेंगी और वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने देखा कि ये जो एब्सिसिक एसिड है ये तीनों हार्मोन के बिल्कुल ही उल्टा ही काम करता है। तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया ये प्लांट हार्मोन के बारे में था।